बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी समझते हैं कैसे चलता है। सईद बलोच साहब, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, उन्होंने कहा है कि बस ये जो भी आप अफवाहें फैला रहे हैं ना कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इनको बंद कर दें। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, मैं श्योरिटी देता हूँ। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात, निगरान वजीर इत्तलात साहब गैर आइनी जो चल रहे हैं अभी तक, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये दिसंबर में ज़्यादा सर्दी होती है, फरवरी में कम होती है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। याद होगा मौलाना साहब ने क्या इस पर टमकीरी फेरी थी। सबसे अहम खबर, चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद निकले, वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीटीआई में किसी चाचे भतीजे मामे चाचे, ये जितने रिश्तेदार हैं, इनको टिकटें नहीं दी जाएंगी। टिकटों का फैसला मेरिट पर और करेंगे इमरान खान खुद। क्या देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस में पाबंदियां तो सिर्फ पीटीआई पे है। वो वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं जोर पर, लोग खुद निकल रहे हैं। बाकी कोई भी पार्टी जो सारी आज़ाद है, उनको सांप सूंघा हुआ है। कोई जलसा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। तो मामला तभी शुरू नहीं हुआ है जैसे इलेक्शंस का एक माहौल बनता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पिछले ना कुछ 2-3 रोज़ से मुझे मुख्तलिफ ज़राए से भी ये ख़बरें मिली। कुछ हमारे पहुँचाए हुए साफ़ी दोस्त हैं, वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हम तक ट्रांसमिट करते रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के भी सोशल मीडिया पर भी आप देखें तो एक चंद मखसूस लोग हैं जो इस तरह की लाइन को आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वाज़े उसकी अक्सरियत बनेगी और वो एक मकबूल सियासी जमात है। और पीटीआई की, सुने तो सही, सुने बात सुने, मुझे याद कराइएगा, मैंने बड़ी प्यारी बात करनी है। अच्छा, तो वो हमारे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसकी मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड के ऊपर इनकी इतनी मकबूलियत नहीं है। और 2-3 लोगों ने, जैसे वो जिनको क्या कहते हैं, सरकारी हाजन कहा जाता है, मैडम आसमा शिराजी साहिबा, उन्होंने भी वो ट्वीट इसके ऊपर किया हुआ था, कहीं बयान उन्होंने भी दिया है कि उन्होंने कहा गाँव में जो है ना मामला डिफरेंट है, शहरों में पीटीआई चले मान लेते हैं ऊपर। ये इनको पता नहीं है कि चले सोशल मीडिया जो पीटीआई की फेसबुक जड़ें गांव में है ना, वो शहरों में भी नहीं। सर, इनको मजबूत है, इनको लग पता जाएगा कि आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई जो है वो देहात तक कितनी फैल चुकी है, कितनी वो बयानिया कहाँ से चल रहा है पीटीआई का, सारा देहात से। मैं आपको, हम कितनी वीडियोज में ये बता चुके हैं कि भाईजान सारी ये जो सोशल मीडिया में आप फेसबुक देखे ना, फेसबुक भी अब तो बहुत ज्यादा देखी जाती है, फेसबुक और खास तौर पे टिकटॉक। आप टिकटॉक पे चले जाएं, पीटीआई का जितना भी बयानिया बन रहा है और जिस तरह की वहां पर तहरीरें लिखी जाती हैं, जिस तरह की वीडियोस बनती हैं, सर मैं कहता हूं कि ट्विटर जो है ना, वहां पर तो सिर्फ वो ट्रेंड चलते हैं, लोग अपनी आगे वो एक आध लाइन लिख देते हैं, लेकिन जो कुछ इसके ऊपर टिकटॉक पे चल रहा है ना सर, वो अखीर किस्म का कंटेंट है। और ऐसा कंटेंट मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए उसको काउंटर करना नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन है। लोग अपने दिल से करते हैं, खुद से दिल से करते हैं। और आप उनको देखें, आप बनाने वाले कौन होंगे? कोई मिस्त्री होगा, कोई मजदूर होगा, कोई जिसके पास मोबाइल और टैलेंट है। भाई, बट्टे वाले, मजदूर, मांगने वाले, रेडीबान, हर शख्स के पास, इवन के घरेलू जो खवातीन है वो भी टिकटॉक वो देखती यूज करती हैं, तो इनको शायद अभी अंदाजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो दरबारी तबका होता है ना, ये हमेशा अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, और ये जो ग्राउंड रियलिटीज होते हैं, ये उनको इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मुझे याद है कि जब गुज़श्ता साल पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात होना थे, उस वक्त भी सेम यही सिचुएशन बनाई गई थी। तो देखिए, पीटीआई की क्या मजाल है, पीटीआई की तो कोई औकात ही नहीं है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। लोगों ने शर्तें लगाई थी, कोई कहता था मैं सहाफत छोड़ दूंगा, कोई कहता था मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर पीटीआई जीत गई। सारे बेशरम वही है। किसी ने भी इतनी गैरत करके कि मैंने जो अपनी बात कही थी मैं कम से कम उसका पास रख लूं, वो अपनी बातों का पास नहीं रख सके, और पीटीआई बिल्कुल उसका रिवर्स लेके गई। 16 सीटें जीती, 1 सीट जबरदस्ती उससे छीनी गई, कौटा वाली, कलर सईदा वाली, वो हमें पता है जैसे वो वारदात डाली गई थी। बाकी आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 3-4 सीटें ही आई हैं सर, और बाकी 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। और सेम वही सिचुएशन अब फिर हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन ये दूसरी जानिब ये सबूत है कि इलेक्शन से ये सब भाग रहे।
सर देखें जितने अगर भी ये जीत हाँ, रहे हो तो हाँ, ये तो इलेक्शंस में जाए। सर मौलाना साहब बिल्कुल उनकी बैटरी डिम है, बिल्कुल उनकी सेल्फ स्टीम जीरो है। नवाज शरीफ साहब सेल्फ स्टीम जीरो है यार, मतलब आप यार वो तो मैंने आज ट्वीट किया, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताए, दो सीटों वाले के घर पहुंच गए। जो सियासी जमात जिसके वर्कर्स बगैर किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के, बगैर किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के एक मैसेज आता है, भाईजान कल पेशावर में, कल मुनीर में, कल मर्दान में, कल चारसदा में, कल लोअर दीर में, कल अपर दीर में, कल सवात में, कल किसी और शहर में आपका वर्कर कन्वेंशन है, लोगों ने कल इस पे पहुंचना, अगले दिन वहां हजारों लोग इकट्ठे होते हैं एक एक मैसेज पे, एक ट्वीट पे। पेशावर में भी करके दिखा दिया, पेशावर में करके दिखा दिया, और वहां पे आप देखें कि गाड़ियों के रास्ते नहीं थे जिस तरीके से लाहौर में भी एक मीटिंग हुई है, काफी लोग थे उसमें, फिर पिंडी में भी हुई है। तो पीटीआई तो बहुत ज्यादा एक्टिव है जिस पर पाबंदी है। और दूसरी बात जाने कि ये जिस सियासी जमात के बारे में कह रहे हैं ना कि ये सोशल मीडिया की जमात टीवी में आके जितने इंटरव्यूज दिए हैं निगरान वजीर आजम साहब ने, जिनका काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना है, वो कहते हैं कि सर जगह आज़ादी है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है सब के लिए। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो सर जी आप ये खबर चलती देखते हैं कि वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, 200 बंदे पे पर्चा हो गया, वर्कर्स कन्वेंशन हुआ 100 बंदे पे पर्चा होगा, वो फिर किस चक्कर में? आज पेशावर हाई कोर्ट में जो जस्टिस क्या नाम है उनका, इब्राहिम नहीं वो जो एजाज अनवर साहब, जी उन्होंने जो समाअत की है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है कि पीटीआई वर्कर कन्वेंशन करती है तो उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं और बाकी सियासी जमातें जो है वो कर रही हैं। तो यही सवाल अब अदालतें भी उठा रही हैं कि भाई बाकी सियासी जमातों को आपने आज़ादी दी हुई है, इसलिए एक करे। अब देखिए वो लाहौर में इनका वो सेंट्रल सेक्रेटरीट एक दिन खोला, अगले दिन जाकर दोबारा सील कर दिया। भाई क्या वजह, कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है कि आपने फिर कर दिया? सनम जावेद जैसी एक निहत्ती और मजलूम लड़की, उसको 3 MPO के तहत बंद कर देते हैं। मतलब अजीब तरह की फस्तायत, बेशर्मी, ढिटाई और इंतहा दर्जे की नालायकी है कि अपनी जो इनकी नाहलियां हैं, अवाम में इनकी जो कदर इनकी कम हुई है, अवाम इनको अब जूते की नोक पे रखती है, इनको संजीदा नहीं लेती। इनके अपने आबाई इलाकों में अवाम इनको गालियां दे रही है, तो अब उसका गुस्सा ये निकालते हैं ये सनम जावेद जैसी, तैयबा राजा जैसी या खदीजा शाह जैसी निहत्ती खवातीन से। तो ये सर देखें कि दावे ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पे मकबूल है, और वर्कर कन्वेंशन देखें तो उस पर उनके हजारों आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो माशाल्लाह से वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है। और हालत ये है कि लंदन से आए हुए मंडेला साहब अवाम में इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि आगे रिस्पॉन्स नहीं है, अवाम निकलती नहीं है। तो भाई अगर आपकी इतनी मकबूल सियासी जमात है, के बाद जलसा क्यों नहीं किया? भाई वर्कर कन्वेंशन 2 किए, उसके बाद वो भी करके घर बैठ गए, वो भी नहीं हो रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन उसमें तो सामने बंदे क्यों नहीं? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो देख ली के सामने बैठ के अपनी हद देख ली ना, अपने मुलाजमीन को सड़क पे खड़ा करके कहते हैं गाड़ी गुजर रही है तो हाथ हिला। भाई ये कौन सा नौटंकियां आप कर रहे हैं? आपको अगर इतना ही लगता है तो आप करें ना एक जलसा। आप मीनारे पाकिस्तान किया, आप कसूर से बंदा लेके आए, आप इधर उधर से लोग पैसों पे 500, 1000, 2,000 रुपए दे के लोगों को उनकी गुर्बत का फायदा उठा के कुछ को वहीं पे छोड़ गए, कुछ को आपने पैसे कम दिए, उनके साथ धोखा फ्रॉड किया, गरीब और निहत्ती मुफलिसी उनकी, आपने उनकी मुफलिसी का मजाक उड़ाया उन खवातीन का। वो वहीं पे उसी दिन हमें उनकी वीडियो सामने पता चल गई थी कि इन बेचारियों के साथ कैसे इन्होंने झूठ बोला। सबसे अहम पोर्शन की तरफ, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, टिकट सिर्फ इमरान खान जारी करें, साइन इन क्या होंगे? मोरूसी सियासत को कहीं जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल यही होना चाहिए। और ये लोग तो कह रहे थे इमरान खान के पास बंदे नहीं है, वो तो इधर तक छन्नी पे ले गए कि हमने रिश्तेदारों को और नेपोटिज्म को और इन लोगों को टिकट भी नहीं देने। सर देखें जब आज वासिक अब्बासी साहब भी छोड़ गए। सर देखें यही बात है हमारे, वो हमने कल भी शायद इसके ऊपर बात की थी कि लाहौर में है मोहम्मद उमैर जी साफ़ी हैं, हम न्यूज़ से उनका वो ताल्लुक है। तो उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि हालात ये हैं कि घर के अंदर एक भाई है तो उसके सामने बहन को, और अगर एक शौहर है तो उसके सामने उसकी बीवी के कपड़ों को हाथ डाल के कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या मैं आगे बढ़ूं। तो जब इस तरह के हालात का सामना हो पाकिस्तान की सियासी जमात, एक सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमाओं को, तो फिर वहाँ पर मुझे बताएं कौन सा शख्स जो है वो इस बात का बैठ के इंतज़ार करेगा कि नहीं मैं अगर नहीं करता, मैं देखता हूँ कि ये करते हैं। वो ये बड़े जुर्रत वाले, हिम्मत वाला लड़का था, अभी यंग से है बिल्कुल। सर बात ये है, मर्द जेल काट लेगा, फांसी चढ़ जाएगा। देखिए ना
तहरीक आज़ादी की जब चल रही थी तो उसमें भी तो भगत सिंह जैसे 20-20, 22-22 साल के नौजवान फांसियां चढ़े हैं ना। मजे की बात देखें कि इन्होंने वो मुजारी को थप्पड़ मारा था, डिप्टी स्पीकर को, हाँ उसकी जगह पे ये डिप्टी स्पीकर जी बने। जी। आज उसी बंदे ने राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून ज्वाइन करने के बाद। तो सारे कार्ड जो इन्होंने छुपा के रखे हुए थे सारे सर कार्ड नहीं थे, अच्छा, ये गंद की पोटलियां थी जो इन्होंने चुन चुन के अपनी झोली में डाल रहे हैं, और बाद में इनको अंदाजा होगा कि ये कितने खुद गंदे हुए हैं, क्योंकि गंद को आप झोली में डालेंगे तो आपने गंदा ही होना, उससे आपके झोली से खुशबू नहीं आनी। और ये गंदे लोग हैं। और देखें कि राजा डयास साहब, उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में वोट ही नहीं है, नजर ही नहीं आता, कोई बंदा नजर नहीं आता, हर तरफ पीटीआई पीटीआई है। तो राजा डयास साहब भी जो है वो इसी तरह के लोटे थे और अवाम की नफरत का सामना अब उन्हें करना पड़ रहा है। देखें जो लोटक रेसी थी ना वो तो अब हो गई खत्म बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि आइन और कानून के जरिए इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इसको खत्म किया जाए, लेकिन ये माने नहीं थे। अब वो कुदरत जो है वो अपने तरीके से चीजें बैलेंस कर रही है, और जब कुदरत ने बैलेंस किया है तो फिर अब ये इनकी तजलील भी हो रही है, अवाम में ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। और लोटक रेसी जो है वो अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अब शायद सिर्फ थ्योरीज के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाएगी, वरना इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज हमें पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आएगी। और टिकटों की तकसीम का मामला सर बिल्कुल इमरान खान साहब को वो खुद ही इस चीज के ऊपर डिसाइड करेंगे। और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के लिए एक बदतरीन, ये एक बदनुमा दाग होगा कि उनके नाक के नीचे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ ये सलूक होता रहा, और इस सलूक के साथ भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इसके बाद हिम्मत करनी चाहिए। चंद लोगों को, चंद सौ या चंद हज़ार लोग जो इस तमाम तरफस्तायत के इस मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करने के, इस मुल्क और कौम की मईशत और इस कौम को इस हाल में पहुंचाने वाले अगर चंद सौ या चंद हज़ार लोग, जिनकी निशानदेही बड़ी आसानी से हो सकती है, खासतौर पर पिछले रिजीम चेंज में आप देख लें, अगर आप इन लोगों को इबरत का निशान बना दें तो मेरे ख्याल में यहाँ से आगे एक तो हम सीधी सड़क पर भी चढ़ जाएंगे, गोल चक्कर से निकल जाएंगे, और सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।